एक गुरुकुल में कुछ शिष्यों की शिक्षा पूरी होती है। तो गुरुकुल गांव से बहुत दूर था। तो 3-4 दोस्त थे। जब उनकी शिक्षा गुरुकुल से पूरी हो गई तो गुरुकुल से निकलते हैं, अपने गांव की तरफ वो लोग वापस आते हैं। सारे दोस्त बातें करते हुए चलते हैं कि आज हम लोग बहुत दिनों के बाद अपने गांव की तरफ चल रहे हैं। हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण कर ली है, पूरी कर ली है, लेकिन हम लोग की जो शिक्षा है वो सही तरीके से पूर्ण हुई है कि नहीं हुई है, इसका प्रयोग हम लोग कैसे करें। बात करते हुए जाते हैं। रास्ते में एक वृक्ष दिखाई देता है और वृक्ष के नीचे कुछ हड्डियां पसलियां बिखरी रहती हैं। अब चारों दोस्त सोचते हैं कि क्यों न इस हड्डी पसलियों पर हम लोग अपना प्रयोग कर लें। चारों दोस्त वहां खड़े हो जाते हैं। अब पहला दोस्त अपने ज्ञान से शक्ति का प्रयोग करते हुए सभी हड्डियों को जोड़ करके ढांचा बना देता है। अब दूसरा दोस्त पीछे कहां रहने वाला है, उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस पर मांस और चमड़ी का प्रयोग कर देता है। अब जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो एक शेर का रहता है। बस उसमें प्राण डालना बाकी था कि वो जीवित हो जाए। तब तक एक चौथा दोस्त बोलता है, जो शिक्षा कम ग्रहण किया रहता है लेकिन उसके पास जो विवेक था, बुद्धि था, उसका प्रयोग करते हुए कहता है, रुक जाओ, अभी इसमें जान डालना, पहले मैं अपने एक पेड़ पर चढ़ जाता हूं। चौथा दोस्त पेड़ पर चढ़ जाता है। अब तीसरे दोस्त ने अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए उसमें प्राण डाल देता है। अब वो तो शेर था, अब उसे कहां पता कि किसने मुझे जीवित किया है। दहाड़ मारकर तीनों दोस्तों को खा जाता है। चौथा दोस्त पेड़ से उतरता है, रोते बिलखते गांव की तरफ पहुंचता है। तो बहुत दुखित होता है। अब आप सोचिए कि चारों दोस्तों में से 3 दोस्तों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग ऐसी जगह पर किया जहां पर उसे प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग आप उसी जगह करिए जहां पर उसकी आवश्यकता हो। क्योंकि नदियों में तो बहुत सारा पानी रहता है लेकिन नदी अपने पानी को नहीं पीती है। कहा गया है, वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन दरासरी। ये कबीरदास की जो अच्छी पंक्ति है, ये पंक्ति इसी से संबंधित है। अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार, अपने ज्ञान का उपयोग आप वहीं करिए जहां पर उसकी आवश्यकता हो। व्यर्थ जगहों पर किया गया ज्ञान का प्रयोग विफल साबित होता है, आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, आपके समाज के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप अपनी शक्तियों का प्रयोग वहीं करिए और उतना ही करिए जितना उसकी आवश्यकता हो और जहां पर उसकी आवश्यकता हो। व्यर्थ का किया गया ज्ञान, व्यर्थ जगहों पर किया गया इसका प्रयोग सर्वथा व्यर्थ ही साबित होता है, विफल साबित होता है। अपने ज्ञान का प्रचार आप उसी जगह पर करिए जहां पर उसकी आवश्यकता हो। प्रत्येक कहानियों से मनुष्य अगर थोड़ी थोड़ी अच्छी बातें सीखे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सकती है, जो आपको परेशान कर सकती है। हमारे समाज में कई सारे ऐसे ग्रंथ मौजूद हैं, कई सारे ऐसी कहानियां मौजूद हैं जिसे पढ़कर, जिसे सुनकर हम अपने व्यक्तित्व को बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, एक सही समाज का जन्म कर सकते हैं। हमारे समक्ष कई सारी ऐसी पुस्तकें मौजूद हैं जिन्हें आप पढ़ करके अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, भाईचारे की जो प्रेम है उसको बढ़ा सकते हैं, सामाजिक पहलू को बढ़ावा दे सकते हैं, समाज में फैली तमाम उन कुरीतियों को आप दूर कर सकते हैं जो एक मनुष्य के लिए, एक समाज के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। तो आज से ही अच्छे अच्छे कहानियों का अध्ययन करते हुए अपने भविष्य को उज्जवल करें। फिल्मों को देखकर, टीवी सीरियलों को देखकर अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाइए। अच्छे कहानियों का अध्ययन करिए, ऐसी चीजों से आप जुड़िए जो समाज के लिए अच्छे हों, हितकारी हों, गुणकारी हों और लाभकारी हों। जय श्री राम।